अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो के अंदर मैंने एहसास दिलाने की कोशिश की कि सुबह से लेकर शाम तक काम करने वालों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं कंपैरिजन करूंगा विद द एलीट क्लास, जिसकी तरफ हम शायद देखकर एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ये मैंने ऐनक पहनी हुई, आंखों में दर्द है, तो ये ना शो मार रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द सनलाइट। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह। मेरे पास इस पिछले हफ्ते में कुछ ऐसे जवान आए जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि पेट्रोल पंप के मालिक हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके 12-12 शेड्स हैं पोल्ट्री फार्म्स के। कुछ ऐसे बंदे आए थे जिनका काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जापानीज गाड़ियों का। मैंने कहा आपको क्या जरूरत है परिंदों के काम में आने की? हालांकि अल्लाह का शुक्र है, हल्की फुल्की समझ मुझे भी है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। इंपोर्टेड वालों ने क्या कहा था, टैक्सेस बहुत ज्यादा लग चुकी हैं, पाकिस्तानी करेंसी गिरती जा रही है, बाहर की करेंसी मजबूत हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं। तो जो चीज हमें पहले 50 की पड़ती थी वो 65 की पड़ रही है, जो 65 की पड़ती थी वो 80 की पड़ रही है। महंगाई बहुत हो गई है। काम चल तो जरूर रहा है, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, काम करना मुश्किल हो गया है। पोल्ट्री फार्म वालों ने क्या कहा था कि एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाते हैं, फीड इतनी महंगी हो गई है, साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहो और जब बीमारी आती है तो पूरे का पूरा फ्लॉक उड़ जाता है। एक बंदे ने मुझे बताया 24,000 चूजे उसने खरीदे, जिसमें से 16,000 मर गई थी, 16,000 मर गई। एक को बीमारी लगती है तो लाइनों में आपके सामने मरते। मैंने उनका शेड देखा, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, 500 फुट लंबा, बेहतरीन शेड। लेकिन जब बीमारी आई सबको ले बैठी। फीड की एक्सपेंस इतनी बढ़ती गई, कहते हैं प्रॉफिट रेशियो निकालना बहुत मुश्किल होता है, हम लॉस में जा रही हैं। फिर जब मुर्गी की कीमत कम हो जाती है, हमारे एक्सपेंस ज्यादा हैं, तो हम कुछ कमा नहीं पा रहे। पेट्रोल पंप वाला क्या कहता है कि 2.5, 3.5 करोड़ रुपए जगह के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने इतना लीटर पेट्रोल बेचना है। तो वो कहते हैं कि अगर आप एक दिन में 10,000 लीटर बेचते हैं पेट्रोल के, तो आपका महीने के आखिर में जाकर आमदन होती है, मुनाफा कोई 5, 5.5, 6 लाख रुपए। चंद करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, सरदर्द, मैनेजर को मैनेज करना, एम्प्लॉइज को मैनेज करना, बिजली बिल आपने अदा करने हैं, अपने पे ऑर्डर्स बनानी है चंद करोड़ रुपए के। इतना हैसल के बाद 5-6 लाख रुपए, आई सेड इट्स नॉट वर्थ इट। हम लवबर्ड वाले कई ऐसे हैं जो माशाल्लाह पेट्रोल पंप रखे बगैर हम पेट्रोल पंप के मालिक हैं। तो सिर्फ हमें शुक्र अदा करने की जरूरत है। आप अपने घर में बैठे बगैर किसी ज्यादा एक्सपेंस के, बगैर एकड़ों जमीन खरीदने के, बगैर ऐसी बीमारी जो आपके 20-20, 30-30 हजार जानवरों को मारते हैं, हम अपने घर में बैठकर कमा रहे हैं। ना ही मजदूरों की जरूरत है, ना ही मैन पावर की जरूरत है, ना ही पे ऑर्डर्स बनाने की जरूरत है, ना ही इतनी टेंशन लेने की जरूरत है, और हमारा प्रॉफिट रेशियो इन सबसे बहुत ज्यादा है। तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। मैं यही कह सकता हूँ। हम माशाल्लाह जो लोग इस काम में हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इसमें प्रॉफिट रेशियोज कितनी है, हम किस कदर कमा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, न्यू फैंसिस का एक सवाल है, शेख साहब वो कौन सा परिंदा है जो हमेशा हाई इन डिमांड होगी? आज मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर जुमलों में मैं इस हायरार्की को समझाऊं। बहुत सारे लोग हैं इस मार्केट के अंदर जो कि सिर्फ 20-20, 25-25 हजार रुपए की खरीदारी कर सकते हैं। उनमें से आपके कौन से बर्ड्स आएंगे? अल्बाइनो रेड आई का जोड़ा, ब्लू फिशरी का जोड़ा, ब्लू यूविंग का जोड़ा, पार ब्लू फिशरी, पार ब्लू यूविंग, ग्रीन यूविंग स्ट्रिप ब्लू, और इस तरह के बर्ड्स आपका क्रीमिनो, डेकिनो, ये सारे इस रेंज में आते हैं। तो क्योंकि आपके कस्टमर बहुत ज्यादा हैं, 20-20, 25-25, 30-30 हजार वाले, तो ये यू बिकेंगे और इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। जिसके पास 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी वो शायद एक जोड़ा महंगा नहीं लेगा, वो कहेगा यार 2 लाख रुपए के अंदर मैं 5 जोड़े लगाना पसंद करूंगा। तो जिसके पास ये वैरायटीज हैं स्मॉल बर्ड्स की, उनकी लॉटरी है। जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। एक और मिसाल मैं देता हूं, फिर मैं आपको ये समझाता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये हैं 20-25 हजार रुपए वाले। कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने का या एक बर्ड के ऊपर 50,000 रुपए बिला झिझक खर्च कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं इस कैटेगरी में नहीं, मैं 2-2 लाख रुपए वाला लगाना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं 5-5 लाख रुपए वाले लगाना चाह रहा हूँ। इस तरह के परिंदे मौजूद होती हैं, मोटेशंस नायाब होती जाएंगी। समझदार बंदा कौन होगा? जो नीचे वाले सतह के भी कोई 50 पेड़ लगाएगा। ये मैं सिर्फ
क्वांटिटी बता रहा हूं, अगर कोई बंदा वास्ट खेलना चाह रहा है एक बड़े अच्छे पैमाने पे, 50 पेयर उन जोड़ों के लगाओ जिसमें आपका एक एक बच्चा 25-25, 30-30, 10-10 हजार रुपए वाला बिके, ताकि आप जनरल पब्लिक को भी इंटरटेन कर सकें। 25 पेयर ऐसे लगाओ जिसमें आपका बच्चा 50,000 रुपए से लाख रुपए तक बिके, और 25 पेयर ऐसे बनाओ जिनके आप बच्चे 2 साल रोकें और आप उसमें से अच्छे कमाएं। याद रखना, हर साल या 2 साल बाद या वक्त के साथ प्राइसेस डिक्लाइन होती हैं। जैसी नई चीज आएगी पुरानी चीज सस्ती होती रहेगी। कॉमन सेंस। आईफोन 12 प्रो मैक्स है इस वक्त लेटेस्ट चीज इन द मार्केट। जब आईफोन 13 आएगा 12 की कीमत सस्ती होगी, 12 की वजह से 11 की सस्ती कीमत होगी, 10 सस्ता होता जाएगा, आईफोन 7, इस तरह कीमतें कम होती रहेंगी। तो दिस इज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब समझदार बंदे क्या करेंगे, वो कहेंगे हमने आईफोन 12 प्रो मैक्स 10 लगाने हैं। मैं से मिसाल दे रहा हूं, हमने इस कैटेगरी के 10 जोड़े लगाने हैं और उनके बच्चे हम रोक लेंगे जब तक ये 100 नहीं होगा। जब इनकी कीमत आ जाएगी ना आईफोन 7 प्लस के प्राइस पे, फिर हम ये सारा माल बेच देंगे। ये एक समझदार आदमी का तरीका। तो ये जो कहते हैं ना कि एक्सपेंसिव माल नहीं बिकता, ये गलत है, स्ट्रेटेजी गलत है। मल्टीप्लाई, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो ब्रीड करवाता है वो कभी नुकसान नहीं उठाएगा। लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई। स्ट्रेटेजी आपको खुद समझ आ जाएगा। आपको फिर मेरे जैसे बंदों की वीडियो सुनने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ आ जाएगा। अच्छा 2000 अगर हम जिंदा रहे, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ये चीज है, ये मैं एक जोड़ा अभी लगाकर उसके बच्चे बना लेता हूं। मैं क्यों पीछे रहूं, जब कमाई का वक्त आए मैं भी अच्छा कमाऊं। दैट इज द वे टू डू इट। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कंक्लूड करूंगा, जो न्यू फैंसियर्स हैं, डेक इनोविन टू अल्बाइनो रेड आई, क्रीम इनोविन टू अल्बाइनो रेड आई लगाओ, ये आग की तरह तेज होगा। माजरत के साथ रेट्स हम नहीं कंट्रोल करते, तो ये आप चीजें जरूर लगाएं। और इसके पैरेलल साथ साथ पार ब्लू को अल्बाइनो रेड आई के साथ ना लगाएं, पार ब्लू को आप लगाएं ब्लू यूविंग के साथ, वायलेट यूविंग के साथ या फिशरी के साथ। तो एक तरफ ब्लैक आई की प्रोडक्शन हो, एक तरफ रेड आई की प्रोडक्शन हो, और ये दोनों वो जोड़े हैं जो आम अवाम उन्नास मांगते हैं। इस पे अमल करोगे तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं उठाओगे। फिर दीगर वीडियोस देखकर समझें कि इनको बड़ा कैसे करना है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, एंड यू लर्न मनी। मुझे भी दुआ में याद रखना, दैट्स ऑल आई नीड। कि हमारे पाकिस्तान जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पे लोग इज्जत के साथ पैसे कमाएं। इस वीडियो के इख्तिताम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन लोगों का जो कि मुझे दुआ में याद रखते हैं, एंड यकीनन आप लोगों की दुआएं लगती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे मुल्क में बहुत प्यारे और बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जनरली लान तान गाली गलोच करने वालों को तरजीह देते हैं। तरजीह कैसे कि हम उन्हीं का जिक्र करते हैं, उन्हीं को ही बार बार करते हैं, लेकिन प्यार बांटने वालों का हम कभी शुक्रिया अदा करते नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं खास तौर पे अपने एक बहुत प्यारा चाहने वाला, स्टेटस के ऊपर सबसे पहले कमेंट करने वाला, फेसबुक पे सबसे पहले लिखने वाला, शेयर करने वाला, मेरे प्यारे भाई कुवैत में वकास भट्टी साहब, वहां पे अपनी फैमिली के लिए कमाने के लिए गए हुए मजदूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शेख साहब आप मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा मैं आपकी वीडियोस लोगों को दिखाता हूं और मैं कहता हूं कि ये बंदा लोगों की इस्लाह के लिए, मुआशरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने वो रेडी वाली वीडियो कुवैत में लोगों को दिखाई। उस वीडियो को देखकर उन्होंने कहा वो और उनके दोस्तों ने इसी तरह जो गरीब तबका का जो लोग हैं कुवैत में मजदूर, उनसे चीजें खरीदनी शुरू की। किसी से मिसवाक, किसी से एयरफोन्स, किसी से जो भी वो चीज बेच रहा है। कहते इस नीयत के साथ कि शेख साहब उन्होंने वो चीजें बेचकर अपने घर वालों को खिलाना है। हम अगर 1, 2, 3 महीने काम ना भी करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुजारा फिर भी अच्छा चल जाता है। मैंने कहा, मैं बड़ा देर में सोचता गया, मैंने कहा सुभान अल्लाह, मेरी वीडियो एक दूसरे मुल्क में देखी जा रही है और वहां पे उस पर अमल हो रहा है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में बता रहा हूँ। इसी तरह दीगर और बेशुमार दोस्त हैं जिनका मैं शायद जिक्र ना कर रहा हूँ या याद नहीं इस वक्त, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस नेकी में साथ दे रहे हैं, मेरी बातों को अल्हम्दुलिल्लाह तरजीह देते हैं। तो हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हम लोगों के दरमियान मोहब्बत बांटें, लोगों के दिलों में बसे, लोगों के दुआओं में हम याद हों। लोग कहते हैं फेसबुक पे चीजें नहीं लगानी चाहिए। जी मैं मानता हूँ नजरबाद बहुत बुरी चीज है, हसद बहुत गंदी चीज है, लेकिन जो लोग दुआएं करते हैं, जो इखलास के साथ मुखलिस लोग इस जमाने में भी बसते हैं, तो हम उनको क्या हटा दें? मेरी नजर के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं, नेगेटिव बहुत कम लोग होते हैं। उनके हाल पे अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, मैं यही कह सकता हूँ। तो मोहब्बत करने वालों का शुक्र अदा करें। अगर ये मोहब्बत करने वाले हट जाएं तो आज मेरे जैसे बंदे फना हो जाएंगे।
हम आज अगर शोहरत को पहुंचे हैं तो इन लोगों की मोहब्बत की वजह से है। आई लव यू ऑल। अल्लाह ताला आपको बहुत दे। अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे सुनने वालों को हर किस्म के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सही रास्ते पे चलाए, और अल्लाह ताला हम सबको नुकसान से बचाए और हमारे इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा छोटा भाई है अब्दुल्ला। तो आज इसको मैंने खड़ा किया। मैंने कहा भाई ये व्यू मुझे चाहिए। बेचारे की कोनियां कांप रही थी, बाजू कांप रहे थे, तो मैंने कहा इसका भी मैं शुक्रिया अदा करूं इन द वीडियो। बड़ा प्यार करने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी गुड यंग लैड। तो थैंक यू फॉर होल्डिंग द कैमरा मेट।